जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आकाश और धरती के मालिक प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रभु आपके चरणों में हैं, आपकी हजूरी में हैं। हम जब बोले पिता परमेश्वर, आपका आत्मा हमारी जबान पे आके बोले, आपका रूह हमारी जबान पे आके बोले, और एक एक शब्द इन बच्चों तक पहुंचे और इन बच्चों के लिए वो शब्द 100 गुना फल लेके आए और धरती की कोई ताकत इन बच्चों से चुरा न पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर, हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप से रूप डालकर इस धरती पर आए हैं और उन्होंने हमारी खातिर कुर्बानी दी है। और वचन में लिखा है कि सलीब उठाओ और मेरे पीछे आ जाओ। आज जितने भी विश्वासी हैं, सभी ने सलीब उठाई हुई है, और जो पूरे विश्वास से चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे, वो पूरे विश्वास से चल रहे हैं, वो पूरी रेस लगा रहे हैं, वो पूरी दौड़ लगा रहे हैं, और रेस लग रही है उनकी। हर एक रेस में लगा हुआ है, हर एक विश्वासी। और आप जानते हैं जब रेस लगाई जाती है तो रेस में एक ही फर्स्ट आता है, जो फर्स्ट आता है उसे इनाम दिया जाता है। तो इधर पवित्र बाइबल में भी ऐसे ही है। जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के बीच मनुष्य बने तो वो भी रेस में लगे हुए थे। उन्होंने नंबर 1 लिया, और उन्होंने नंबर 1 लिया, रेस में नंबर 1 लिया, वो जीत गए। और पिता ने अपने दाएं हाथ बढ़ा दिया, उसे इनाम दिया है पिता परमेश्वर ने अपने दाएं हाथ बढ़ाकर। और पवित्र बाइबल ये क्लियर करता है, अब जीसस ये कहते हैं कि जो सलीब उठाकर मेरे पीछे भागेगा वो चलता आएगा, मैं भी उसको उसी तरह जैसे मेरे पिता ने दाएं हाथ मुझे बढ़ाकर इनाम दिया है, ऐसे मैं भी आपको इनाम दूंगा। जो रेस में फर्स्ट आएगा, जो फर्स्ट आ जाता है उसकी चुनाई हो जाती है, वो साइड पे उसको खड़ा किया जाता है। तो ऐसे ही हर एक विश्वासी रेस में लगा हुआ है। तो हम वचन में देखेंगे आप कि जब हम रेस में चलते हैं तो दौड़ते हैं तो हमें क्या इनाम मिलता है, कौन सा इनाम मिलेगा हमें, हम देखेंगे आज पवित्र बाइबल में 2 कुरिन्थियों 5:10 में हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है क्योंकि अवश्य है कि सब का हाल मसीह के सिंहासन के सामने खुल जाएगा, कि दूर के सामने खुल जाए कि कामों का बदला
जो उसने देह के द्वारा किए को पाए। हालेलुया। पवित्र बाइबल में लिखा है कि जितने भी यहाँ पे विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए फिर भी पाप करते हैं, अपने शरीर के साथ, अपनी देह के साथ, उनका न्याय होगा प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के आगे। उनका न्याय होगा जो जानते हुए भी जानते नहीं है। जिसने स्लीप उठाई है उसको बड़े आराम से चलना चाहिए, देखकर चलना चाहिए, पापों गुनाहों से बचकर चलना चाहिए। जो मना किया है, जो हुक्म दिया है, वो काम ना करे जो काम करने के लिए नहीं दिए परमेश्वर ने। वो काम नहीं करने, वो काम कीजिए जो पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने करने के लिए कहा है। हालेलुया। तो ये यहाँ पे न्याय होगा उन लोगों का जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जो प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं सलीब उठाकर। जो पाप करता अपनी देह के साथ, उसका न्याय होगा, तो उसको इनाम नहीं दिया जाएगा। यानी कि वो रेस में पीछे है, सबसे वो पीछे है। जो पाप कर रहा है, जो गुनाह कर रहा है, वो चाहे अपने मुंह से बोले, वो कहे कि मैं प्रभु यीशु मसीह के बीच पूरी नेक का विश्वास से चल रहा हूं, वो चाहे कितना मर्जी कहे, वो कहे कि मैं विश्वासी हूं। लेकिन जो पाप कर रहा है, जो गुनाह कर रहा है अपने देह के साथ, पाप कई तरह का है, आप सब जानते हो। तो कोई भी पाप करता है वो रेस में सबसे पीछे है। जेकर कोई पाप कर रहा है तो आज उसको ये वचन कह रहा है कि आपका न्याय होगा प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के आगे जाकर न्याय होगा आपका। और आप जेकर पाप करते हो अपनी देह के साथ, पाप को छोड़ दीजिए और सही तरीके से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कीजिए। अपने सारे पाप छोड़ दो जो आपके जिंदगी में है, जो आप अपने शरीर के साथ कर रहे हैं, जो भी पाप करते हैं उसको छोड़ दो, क्योंकि आपका न्याय होने वाला है प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के आगे। आप रेस से सबसे पीछे हैं। जेकर आप चाहो तो रेस में आप आगे जा सकते हैं। अभी भी आप रेस में आगे जा सकते हैं। जेकर आप पाप छोड़ दो तो आप आत्मिक बनकर, अच्छे काम कर आप रेस में आगे जा सकते हैं सभी से। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 9:24 में। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। क्या लिखा है? कहते क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम तुम वैसे ही
हाँ, दौड़ो दौड़ो कि जीतो। तुम ऐसे दौड़ो कि पवित्रताई में होकर दौड़ो। आप पापों गुनाह को छोड़कर दौड़ो। जब आपने सलीब उठाई है, पापों को छोड़ दो, गुनाहों को छोड़ो, हर एक वो बुराई को छोड़ दो जो आपको पीछे कर रही है रेस में। जेकर आप पापों को छोड़ते, गुनाहों को छोड़ते हो, तो आप रेस में आगे जा सकते हो, नंबर 1 पे जा सकते हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आपकी रेस लगी हुई है, सभी की दौड़ लगी हुई है, आपकी दौड़ लगी हुई है सभी की। और आपका न्याय प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के आगे होगा। जेकर आप पास होना चाहते हो, नंबर 1 पे आना चाहते हो, या फर्स्ट आना चाहते हो, या सेकंड आना चाहते हो, जो भी आना चाहते हो, वो आपके हाथ में है। जेकर आप चाहते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाऊं, मैं स्वर्ग में रहूं, तो आपको रेस में फर्स्ट नंबर आना चाहिए, आपको नंबर 1 पे आना चाहिए। हालेलुया। तो आप कभी नंबर 1 पे आ सकते हैं जब अपने पापों और गुनाहों को छोड़ेंगे, पूरा कर दीजिए। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सब ही हैं, दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो, तुम ऐसे ही दौड़ो कि जीतो। जीतो। तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। जीतोगे कैसे? जब आप वचन के ऊपर चलो, परमेश्वर के वचन को मानोगे और वचन पर चलोगे, फिर जीतोगे आप। जेकर आप जीतना चाहते हो, वचन को जब सुनते हो तो वचन को मान लो, फिर आप जीत जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आगे 25 आए। हर एक पहलवान सब हर एक पहलवान। अब किसकी बात हो रही है? जो दुनियावी पहलवान है, अखाड़े में कुश्ती करते हैं, अब उनकी परमेश्वर बात कर रहे हैं। ये धरती पर जो पहलवान है, जो अखाड़े में कुश्ती करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। हाँ कीजिए। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। कितनी मेहनत करते हैं वो पहलवान। एक मुकुट जो मुरझा जाता है, जो खत्म हो जाता है, उसको पाने के लिए कितनी पहलवान मेहनत करता है, कितनी बादाम खाता है, कितना दूध पीता है, बादाम रोगन खा लेता है, दही लेता, दूध लेता है, कितना मेहनत करता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको। किसके लिए? एक मुकुट, जो मुकुट मुरझा जाता है, उसके लिए जो पहलवान है उसको मेहनत करनी पड़ती है। आगे परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं, उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है, जो मुरझाता नहीं है, जो मुरझाता नहीं है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर के पीछे
पीछे चलते हैं जो जिंदा प्रभु है, जो जिंदा परमेश्वर है। जब हम जीत जाएंगे वो हमें मुकुट देंगे, वो मुकुट देंगे जो जीवन का मुकुट होगा, जीवन का मुकुट होगा, जीवन का मुकुट होगा। और जीवन का मुकुट कभी बुझाएगा नहीं, वो सदा के लिए होगा, सदा के लिए, सदा के लिए होगा। हालेलुया। तो आप देख लीजिए कि जो धरती के पहलवान हैं कितनी मेहनत करते हैं उसको पाने के लिए। जो मुकुट मुरझा जाते हैं, जो मुकुट मुरझा जाते हैं, उसकी खातिर इतनी मेहनत करते हो। जेकर आप अपने प्रभु के बीच जेकर उसकी सलीब उठाई आपने, तो चलते जाओ, मेहनत करते जाओ। एक दिन आप नंबर 1 पे आओगे, और जब आप नंबर 1 पे आओगे तो आपको जीवन का मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। पवित्र कथन का वचन आपसे बात कर रहा है। आगे हम देखेंगे पहला कुरिन्थिया, हालेलुया। हम देखेंगे इब्रानियां 12 उसकी 1, इब्रानियां 12 की 1। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियां 12 उसकी 1 आयत। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। क्या लिखा है हम पूरे ध्यान से आपको बताएंगे ताकि आप समझ जाएं। कहते इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। किसने घेरा है हमें? हमें बड़े बादल ने घेरा हुआ है। इतने बड़े बादल ने हमें घेरा हुआ है। जब हमें पता है आकाश और धरती का मालिक है प्रभु यीशु मसीह, तो जब इतने बड़े बादल के हम नीचे हमें घेरा हुआ है इस धरती पर, तो क्यों ना हम उसके पीछे चले जो दुनिया का मालिक है, जो आकाश धरती का मालिक है, जो हमें जीवन का मुकुट देने के लिए तैयार है। हम क्यों ना पूरी तरह दिल से हम उसके पीछे चले। तो आगे क्या लिखा है? तो आओ, लिखा है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, रोकने वाली वस्तु जानते हो ना? रोकने वाली वस्तु बहुत ही है इस धरती पर। बहुत से लोग प्रभु को मानना तो चाहते हैं, लेकिन वस्तुओं ने रोक लिया है। कौन सी वस्तुओं ने? कोई नशे में जकड़ा गया, कोई व्यभिचार में जकड़ा गया, कोई जुए में जकड़ा गया, कोई चोरी में जकड़ा गया, कोई कर्जों के नीचे है, कोई पार के नीचे, बोझ के नीचे। पता नहीं कितनी वस्तुओं ने कितने लोगों को घेर रखा है। और एक सबसे बड़ा है जो इस जगह पे, इस धरती पर रोकने वाला है, वो कौन है? वो शैतान है, जो हमारा विरोधी है, जिससे हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, हमारी किसी से इंसान से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान से है। वो शैतान ने कुछ हमारे भाइयों बहनों को घेरा हुआ है,
कुछ लालच दिया हुआ है, लालच वस्तुओं का लालच दिया है। वो लालच के बीच आकर उनकी रेंज में आए हुए हैं, शैतान की रेंज में आए हुए हैं। बहुत से हमारे भाई बहन हैं, वो रेंज में हैं, उनकी जकड़ में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको छुड़ाना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए हैं, अपने लोगों को बचाने के लिए आए हैं। मेरे को आपको बहुत से भाई बहनों को बचाने के लिए आए हैं। बहुत से भाई बहन बच चुके हैं और बहुत से भाई बहन अभी बचने वाले हैं। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आगे उलझाने वाले पाप को, हाँ, उलझाने वाले पाप को वो उलझाता है, वो शैतान उलझाता है, पाप के बीच ले जाता है। हाँ, उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज से रेस में लगे हुए ना, बस धीरज से दौड़ते जाओ। ये मत सोचो कि मेरी बीमारी अभी तक नहीं गई, दूसरे की चली गई, मेरी दर्द नहीं गई, दूसरे की चली गई, दूसरे का कर्जा उतर गया, मेरा कर्जा नहीं उतरा, मेरे बीच गवाही नहीं बनी, उसकी गवाही बन गई। ये मत सोचो, आपकी रेस लगी हुई है। वो तो परमेश्वर आपकी दर्दों, दुखों, बीमारियों को तो दूर करेंगे, आपके हर एक दुख को दूर करेंगे। लेकिन जब समय आएगा, टाइम आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं प्रभुओं का प्रभु हूँ, राजों का राजा हूँ और डॉक्टर का डॉक्टर हूँ, वेदों का वेद हूँ। हालेलुया। ये मत सोचो कि आपके बीच कोई गवाही बनने वाली नहीं है। प्रभु तो आपके बीच गवाहियों का ढेर लगा देंगे, लेकिन प्रभु आपको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। हर एक को प्रभु जानते हैं, आपका नाम जानते हैं, आपके माता पिता का नाम जानते हैं, आपकी पूरी फैमिली को जानते हैं, आपके मकान का नाम जानते हैं, आपके प्लाट नंबर, हर एक जहां आप जाते हो, आते हो, सब देखते हैं प्रभु। हालेलुया। बस आपको क्या करना है, उस रेस से जो लगे हुए हो, बस धीरज से दौड़ते जाओ, धीरज से, धीरज रखो। बहुत से भाई बहन है, भाई धीरज नहीं है, धीरज नहीं है, बस कहते जल्दी जल्दी प्रभु कर दो, जल्दी जल्दी करो प्रभु, जल्दी 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 कीजिए, जल्दी कीजिए। ओ मेरे भाइयों बहनों, जल्दी मत कीजिए, जल्दी मत कीजिए, जल्दी अपनी मर्जी मत कीजिए, प्रभु की मर्जी पूरी होने दीजिए। जब प्रभु की मर्जी आपके बीच पूरी होगी तो आप देखेंगे, आपके रिश्तेदार देखेंगे और आपको ऊंचा कर देंगे प्रभु। हालेलुया। आप मत सोचो कि प्रभु आपके साथ नहीं है। मैं कहता हूं, जब आप इस जगह पे आ चुके हैं तो आपके एक एक बेटी के साथ, एक एक बेटे के साथ प्रभु है। प्रभु आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ है। हालेलुया। ये मत सोचो कि आपके साथ प्रभु नहीं है। मैं कहता हूं, जब आप इस जगह पे पहुंचे हैं तो प्रभु की निगाह आपके ऊपर है। आप परमेश्वर की मर्जी से यहाँ पे आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए। जेकर कोई कहे ना अपनी मर्जी से आया हो, वो झूठ है। आपको बुलाया है, यहाँ पे बुलाया है आपने, आपके परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, आपके हुजूर में बुलाया है।
लाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, और खाली जाने वाले नहीं। आज मैं कहता आज आप आशीष पाकर जाओगे, मैं क्या बरकत पाकर जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हाँ जी, आगे दूसरी है, और विश्वास के कर्ता, हाँ, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हाँ, यीशु की ओर ताकते रहे। हाँ, जो विश्वास करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते रहे। प्रभु यीशु मसीह को जब आप देखोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको देखेंगे। जब आपको देखेंगे तो आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जब आपके प्रभु की निगाह आपके ऊपर है तो कौन नुकसान कर सकता है आपका? कौन नुकसान कर सकता है आपका? हालेलुया। आपको कोई दुख नहीं पकड़ सकता, आपको कोई बीमारी नहीं पकड़ सकती। मैं क्या, आपको कोई भी धरती की ताकत आपको पकड़ नहीं सकती जब आपके प्रभु की आंख आपके ऊपर लगी हुई है। हालेलुया। तो प्रभु को देखते रहिए, यानी कि पवित्र वचन हमको सिखाता है। कई लोग क्या देखते हैं, कई देखते हैं एलईडी, उसके बीच क्या देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। देखते कि नहीं? कितनी तस्वीरें देखते हैं। कई मोबाइल देखते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें देखते हैं मोबाइलों में। कई दुनियादारी को देखते हैं। चलो बाहर जाते हैं घूमने के लिए, चलो बाहर लोगों के चेहरे देखते हैं, सूट देखते हैं, कपड़े देखते हैं। हाँ, कितने खूबसूरत है। मेरे भाइयों बहनों, वचन आपको सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह को देखो, किसी को मत देखो। किसी को देखने से कुछ नहीं मिलेगा, अपने प्रभु यीशु मसीह को देखोगे सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन आपसे बात कर रहा है। आगे, उस अनंत के लिए, हाँ, उस अनंत के लिए जो उसके आगे धरा था, हाँ, जो उसके आगे धरा था, आगे धरा था, धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके हाँ, क्रूस का दुख सहा हाँ, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के आगे इतना बड़ा दुख नजर आ रहा था तो प्रभु ने दुखों को कबूल किया। वो दुख और किसी के नहीं थे, मेरे थे, आप लोगों के थे। मेरे पाप गुनाह थे, आप लोगों के पाप गुनाह थे, जो प्रभु यीशु मसीह जी ने कबूल किए। और उस टाइम पिता परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे, वो देख रहे थे, लेकिन बेटे ने पूरा अपने पिता का हुक्म माना, पूरा हुक्म माना। वो पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। वो कटोरा जो पाप का भरा हुआ था वो पी लिया पिता परमेश्वर ने। जब पिता परमेश्वर ने जो कटोरा मेरे पापों का, आपके पापों गुनाहों का, आप लोगों के पापों गुनाहों का कटोरा जब पिया था तो उनका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा था। जीसस का चेहरा पहले जैसा नहीं रहा था। इतना खूबसूरत चेहरा ना देखने लायक रह गया था। जब उसने पापों और गुनाहों का जब कटोरा पिया तो प्रभु यीशु मसीह का चेहरा ना देखने लायक रह गया था, जबकि वो बदल गया था, क्योंकि उसने पापों को उठा लिया था, हमारे गुनाहों को उठा लिया था। तो चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। तो मेरे भाइयों बहनों,
उस टाइम के दौरान में वचन में लिखा है कि पिता परमेश्वर ने भी अपना चेहरा ऐसे कर दिया था अपने बेटे की तरफ से। क्यों कर दिया? क्योंकि इतने पापों गुनाहों को उठाकर उनका चेहरा इतना 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 प्रभु का चेहरा इतना भयानक हो चुका था कि डराना था, डरावना, इतना डरावना चेहरा हो गया था प्रभु का। जब उन्होंने पापों और गुनाहों को उठाया, मेरे पापों गुनाहों को, आपके पापों गुनाहों को, जब आप विश्वास करते हो इन शब्दों पर, आप इन शब्दों पर विश्वास करते हो, तो आप कभी दोबारा पाप नहीं करोगे, आप कभी गुनाह नहीं करोगे दोबारा, जेकर आप अपने प्रभु को प्यार करते हो। क्योंकि प्रभु को जब आप दोबारा पाप करते हो, दोबारा गुनाह करते हो, तो आप समझ लो अपने प्रभु को दोबारा सलीब पर चढ़ा रहे हो, दोबारा सलीब दे रहे हो, आप प्रभु को दुख दे रहे हो। प्रभु कहता मैंने आपके लिए इतना कुछ किया है, मैंने पापों गुनाहों को कबूल किया है, आप मेरे लिए क्या कर रहे हो? दोबारा फिर पाप कर रहे हो, दोबारा फिर पाप कर रहे हो, दोबारा फिर पाप करते हो। तो मेरे भाइयों बहनों, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जो करता है वो आज के बाद छोड़ दे, वो आज के बाद छोड़ दे, क्योंकि उसका प्रभु उसे देख रहे हैं, उसके प्रभु उसे देख रहे हैं। प्रभु को दुख मत दीजिए, प्रभु का दिल मत दुखाइए, और अपने आप को पाक कीजिए, साफ कीजिए, पवित्र कीजिए, और पूरी तरह रेस में लगे हुए ना, तो धीरज से रेस में चलते जाओ, धीरज रखो, धीरज। मेरा प्रभु, आपका प्रभु सब आपको देने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। इब्रानियां 12:15 में देखेंगे। इब्रानियां 12:15। ध्यान से देखते रहो, हाँ, ऐसा ना हो, ध्यान से देखते रहो, देखते रहो। किसको? हाँ, परमेश्वर को देखो, परमेश्वर के प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को देखते रहो, देखते रहो। अब देखते रहो। आगे, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। कोई रह न जाए उसके अनुग्रह से, उनकी दया और कृपा से। कोई भी रहे ना, कोई ना रहे उसकी दया और कृपा से। उनकी दया कृपा जेकर आप पे हुई है, तो आपके भाई बहनों पे भी होनी चाहिए। जिनको नहीं मालूम उसको बताओ, जो अंधेरे में है उनको बताइए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। मैं तो बचा हूं, तो आप भी बच जाइए। हालेलुया। उनको जाकर बताइए मैं तो बच चुका हूं, आप भी बचो। हालेलुया। हमारा बताना बहुत जरूरी है। जब कोई एक रूह को बचाता है, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपको गिफ्ट देते हैं, आपको इनाम देते हैं, आपको बरकत देते हैं। हालेलुया। तो आज के बाद दूसरों को भी बताइए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जब आप दूसरों को बताएंगे तो आपके कष्ट जाएंगे। जब आप दूसरों को बचाएंगे तो आपके हर तरह की बीमारी जाएगी। जब आप दूसरी बीमारी जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। याद रखना,
आज के बाद आप दूसरों को भी बताइए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ये मत सोचो कि आपको कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब प्रचार करोगे प्रभु का तो आपको बरकत मिलेगी और एक ब्लेसिंग मिलेगी जब आप दूसरों को बचाएंगे। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आगे या कोई कड़वी जड़, हाँ अब सुनिए, जहाँ कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। अशुद्ध यानी कि पाप के बीच गिर जाए। कौन सी जड़ है? कड़वी जड़। हालेलुया। वो कौन है कड़वी जड़? जो परमेश्वर से दूर हमारे भाई बहन रहते हैं, उसको वचन कहता है वो कड़वी जड़ है। देखा ना कई घरों में मान लो 5 लोग हैं ना, तो 2 प्रभु यीशु मसीह के बीच चल रहे हैं, तो 3 क्या है? कड़वी जड़ है। वो कड़वी जड़ है, वो दोनों को रोकेंगे। क्यों जा रहे हो प्रभु के बीच? रुको, जाओगे तो अपना हिसाब लगा लेना, अपना हिसाब लगाना। ऐसे वो लोग जो प्रभु को जानते हुए, यानी कि जिन्होंने जान लिया, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिनके घरों में कईयों ने प्रभु को मान लिया है, तो बाकी के जो पीछे वाले हैं वो उनको मालूम है। हर एक जो घर का मेंबर चर्च में आता है वो जाके बताता है, आज चर्च में इतनी गवाही हुई, इतने लोग अच्छे हुए, सब कुछ मालूम है उनको, घर वालों को मालूम है। फिर भी क्या है? कड़वी जड़ है, परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर को जानते हुए भी जानते नहीं है, जानते हुए भी जानते नहीं है। वो क्या कहते हैं? रहने दो, प्रभु के घर में नहीं जाना। आपने तो जाना नहीं है जो कड़वी जा रहे, आपने तो जाना नहीं, जो दूसरे जा रहे हैं उनको भी रोकेंगे, उनको भी रोकते हैं। तो कोशिश करते हैं कि पूरी तरह प्रभु के बीच चलने वालों को पूरी तरह रोक ले। वो लोग क्या है? वो हमारे भाई बहन क्या है? कड़वी जड़ है। वो कड़वी जड़ वाला लाइन दोबारा फिर बोल दीजिए। कोई कड़वी जड़, हाँ, कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। अशुद्ध मैंने यानी कि पाप के बीच गिर जाए। देख लेना, कड़वी जड़ों से बचना है। कड़वी जड़ें दूर से नहीं आती, हमारे घर से ही फुट पड़ती है, हमारे घर से घर में ही है, हमारे घर में घर से निकल आती है, जहाँ हमारे रिश्तेदारों के बीच आ जाती है, मासी के बीच, बुआ के बीच, मामी के बीच, भाभी के बीच, हमारे रिश्तेदार वो भी कड़वी जड़ बन जाते हैं। क्या कहते हैं? जेकर आप प्रभु के बीच जाओगी तो शादी में मत आना मेरी बेटी के। देखो किधर बात। एक इंसान परमेश्वर के घर जा रहा है, प्रभु के घर जा रहा है, बीच में क्या कर रहे हैं बात? जेकर गई ना प्रभु के घर में, तो मेरी लड़की की शादी पे मत आना। देखो कड़वी जाने ना, ये कड़वी जाने वाले हमारे भाई बहन रिश्तेदार, इनके पीछे मत लगना, इसकी बात मत मानना। हालेलुया। तो हम जेकर इनकी बात मानेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे।
हम पापों के बीच गिरेंगे। हालेलुया। तो इसलिए हमें बड़े आराम से, धीरज से अपने प्रभु के रेस के बीच चलते जाते हैं। जो दौड़ लगी है, दौड़ हमारी लगी हुई है, दौड़ में चलते जाना, आप फर्स्ट आओगे, आप नंबर 1 पे आओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब देखेंगे 2 तिमोथियस 4:7। 2 तिमोथियस 4:7। हाँ जी। दूसरा तिमोथियस 4:7 आए, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ, संत पौलुस परमेश्वर का दास कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। आप भी संत पौलुस की तरह कुश्ती लड़ रहे हो, लड़ते रहो, चलते रहो रेस में। और जब पूरी हो जाएगी, संत पौलुस की तरह आप भी कह सकते हो, जैसे संत पौलुस इस वचन के बीच कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं बल्कि उन सभी को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये कहता है, संत पौलुस ये कहते हैं कि जब मैंने कुश्ती लड़ी तो मैंने पूरी की, ये रेस मैंने पूरी की। और पिता परमेश्वर ने हमारे को जो वादा किया था मुकुट देने का, वो मुकुट जो जीवन का मुकुट है, जो देने का वादा किया था, वो देंगे। मेरे को नहीं, और भी जो धर्मी है, जो पूरी तरह रेस के बीच चल रहे हैं, अकेला मेरे को नहीं, उन सभी को जो पूरी तरह रेस के बीच चलते हुए जीतेंगे। हालेलुया। आप जीतोगे कि हारोगे? नहीं, मैं तो पहले पूछ लो, हाथ खड़ा करने से पहले मैं कहूंगा जो हारने वाले हाथ खड़ा करो, हारने वाले हाथ खड़ा करो। कोई भी नहीं है, जीतने वाला हाथ खड़ा करो। मैं भी आपके साथ हूँ, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आगे मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। और आगे ले जाते हैं हम प्रेतों के काम 22:16 में। प्रेरितों के काम पंजाबी में रसूलां दे करतब 22:16 है। अब क्यों देर करता है? अब परमेश्वर का वचन आप सभी को कह रहा है, क्यों देर करते हो? अब क्यों देर करते हो? हाँ, आगे उठो, बपतिस्मा ले और और उसका नाम
लेकर उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। अपने पापों को धो डाल। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर क्या पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब बाप बेटा रूह बाग से हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होता है? हमारे पाप और गुनाह धोए जाते हैं। इसमें जिस पानी के बीच हम बपतिस्मा देते हैं, जब ऐसे डुबकी लगती है तो पाप नीचे रह जाते हैं। पानी के बीच सारे पाप धुल जाते हैं। कई समय में पता नहीं पानी के बीच जाने से शरीर धुल जाता है और सारी मैल नीचे रह जाती है। ये दुनियावी बात है। ये आत्मिक बात है। जब हम पानी के बीच लेके जाते हैं, किसी को बपतिस्मा देते हैं, तो क्या होता है? जब हम बीच में बाप बेटा रूह बाग से हम बपतिस्मा देते हैं, उसके सारे पाप गुनाह धुल जाते हैं और पानी के बीच रह जाते हैं। और जिसने बपतिस्मा नहीं लिया वो बपतिस्मा लीजिए, प्रभु यीशु मसीह को कबूल कीजिए। और मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आया है और धरती की कोई ताकत आपसे चुरा ना पाएगी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।